श्रावण मास चल रहा है। इस मास को बेहद ही पवित्र माना जाता है। इस समय अवधि में भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं श्रावण के महीने में भगवान शंकर को मनाना बेहद ही आसान होता है, क्योंकि इस मास में वह कैलाश पर्वत यानी स्वर्ग से उतर के धरती पर वास करते हैं। भगवान शंकर को गांजा, भांग इत्यादि चढ़ाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भगवान शंकर सचमुच गांजा और भांग का सेवन करते थे? कई सारे ऐसे लोग हैं जो गांजा और भांग का सेवन भगवान शंकर का प्रसाद बताकर किया करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, इसके बारे में जानने के लिए चलिए सुनते हैं यह कथा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि भगवान शंकर की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। दोस्तों, समुद्र मंथन को लेकर आमतौर पर दो कथाओं का वर्णन किया जाता है। पहला यह है कि धरती पर जीवन और मनुष्य को बसाने के लिए कई सारी ऐसी चीज़ें थीं जो उपयोगी थीं, जो धरती पर मौजूद नहीं थी। तो विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करके उन वस्तुओं को धरती पर लाने के लिए तैयार कर लिया, जिसके बाद समुद्र मंथन किया गया। दूसरी कथा के अनुसार समुद्र मंथन इसलिए किया गया ताकि माता लक्ष्मी को खोजा जा सके। इस कथा का जिक्र विष्णु पुराण में भी किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार देवराज इंद्र अपनी किसी यात्रा से बैकुंठ धाम जा रहे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि उन्हें रास्ते में मिल गए और देवराज इंद्र को फूलों की एक माला भेंट की। लेकिन अपने मद और वैभव में डूबे देवराज इंद्र ने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के सिर पर डाल दिया और ऐरावत हाथी ने उस माला को जमीन पर पटक दिया। इससे दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए। तब उन्होंने कहा, यह मेरे साथ माता लक्ष्मी का भी अपमान है, जो कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और गुस्से में ऋषि ने इंद्र को श्रीहीन यानी कि लक्ष्मी विहीन हो जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के परिणाम स्वरूप अष्टलक्ष्मी क्षीर सागर में विलुप्त हो गई। यह वही सागर था जिसका मंथन किया गया। अपनी दशा से परेशान होकर भगवान इंद्र सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का समाधान मांगा। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को श्री की पुनः स्थापना के लिए समुद्र मंथन करने को कहा। लेकिन देवताओं के लिए अकेले समुद्र मंथन कर पाना संभव नहीं था, तो देवता इस काम के लिए दैत्यों के पास गए। लेकिन दैत्य भी इतनी आसानी से कहाँ तैयार होने वाले थे। दैत्य समुद्र मंथन के लिए नहीं माने। तब देवताओं ने दैत्यों को अमृत कलश का लालच दिया। इसके बाद दैत्य मान गए। समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कि कछुए का रूप धारण किया और मेरू पर्वत को अपने पीठ पर लिया और क्षीर सागर में यह समुद्र मंथन किया गया। लेकिन श्री हो या अमृत इतनी आसानी से कहाँ मिलने वाला था। समुद्र मंथन में जो सबसे पहले निकला वो था हलाहल यानी कि विष। अब अमृत प्राप्ति की लालसा तो सभी को थी, लेकिन हलाहल को भला कौन लेना चाहेगा। तब भगवान शंकर वहां आए और उन्होंने उस विष को ग्रहण किया। भगवान शंकर के विष धारण करने को लेकर एक और कथा है कि जब उन्होंने विष को यानी हलाहल को अपने शरीर में उतारना चाहा, तब माता पार्वती ने उनके कंठ में जाकर अपना हाथ लगा दिया ताकि वह विष उनके शरीर में ना उतरे, और तब से भगवान शंकर नीलकंठ कहलाए। दोस्तों, भगवान शंकर ने जब विष को धारण किया तब उन्होंने इस सृष्टि को एक संदेश दिया। वह संदेश ये था कि भगवान शिव इस धरती पर मौजूद हर विषैले पदार्थ को ग्रहण कर लेंगे जिससे मानव जगत को नुकसान है। तभी भगवान शिव को सांकेतिक रूप से गांजा, भांग, धतूरा इत्यादि चढ़ाया जाने लगा। इस बात का किसी भी वेद पुराण में जिक्र नहीं है कि भगवान शिव भोग विलास के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। वो तो हम इंसान हैं जो अपने स्वार्थ और लोभ के कारण धर्म और भगवान को किसी भी चीज़ से जोड़ देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भगवान शंकर को हम जिस नज़रिए से देखते हैं वह छवि हमारे सनातन धर्म के लिए सही है? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने उन दोस्तों से इसे शेयर करना ना भूलें जो भगवान शंकर का वास्ता देकर गांजा या भांग का सेवन करते हैं। अगर आपको हमारी यह पहल अच्छी लगी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।